एक बार एक छोरा भैंस चरावे। तो भैंस चरांदा चरांदा रोज की देखा एक हॉस्पिटल खुल रहा सारा सी बनी का, और उसमें इतने मरीज आवे आदत है ज्यादा, रोज मरीज गिने। तो वो नहीं सोचा है गांव में इस डॉक्टर की कती इज्जत नहीं, इसने अंधा की मिस है नहीं, और मरीज इतने आने लग रहे हैं। और खास बात तो है चाहे बुज्जा करने लग जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, आप बैठ जाओ, चाहे देसी दवाई देने लग जाओ, भीड़ का ठिकाना नहीं रहे। तो छोरन सोची कि मैं भी कर लूँ किमिन किमी के दरिया हैंड डांग रहा के पीछे पीछे अपने चौथी पास। और भाई बोलिया कल तो भाई आप ही तो भैंस ना चराने जावा, आप ही तो डॉक्टर बनाएंगे। तो एक पेंटर ने बुलाया, नहीं बोले भाई इसका श्यामी डॉक्टर का क्या लिख रखा है। ये भाई लिख रखा है कि मरीज चेकअप के 500 रुपये फीस लगेगी। तो बोले अपने भी लिख दे। बोले क्या लिखा, नहीं बोले लिख दे भाई मरीज 300 रुपये में ठीक किया जाता है, नहीं बोले कोई भी बीमारी हो। तो ऐसे लिख दिया। और जो डॉक्टर का हॉस्पिटल था ना, उस तो पहली थोड़ा सा पहली बनवा लिया अपना, उड़े लिखवा लिया। तो मरीज आऊँ तो पहले उसका आऊँ है चौरा कने। तो डॉक्टर ने सोची भाई ये चला जाएगा, डॉक्टर ने सोची वो चला जाएगा, लेकिन वो जाने वाला क्यों था, उसने तो पक्का अपने दिमाग में बैठाए रखी थी कि भाई डॉक्टरी करनी है, तो ना पड़े तो क्या हो गया। तो मरीज उसका आने लगे। तो एक दिन सोची डॉक्टर ने मैं भी देख के आऊँ ये के करे से किस तरह मरीजन ठीक करे है। और मरीज जो दवाई ले जाए तो बोलो भाई ठीक है, मेरे तो आराम हो गया, आराम हो गया। तो ऐसे ही मेरे पैर में भी एक बार मैं बताऊंगी आपको, सच्ची घटना है। पहले ये ख़त्म कर दूँ फिर मेरे पैर की बताऊंगी डॉक्टर ने मेरे साथ क्या क्या करा था। तो बोले भाई ठीक है। डॉक्टर आया, नहीं बोले मैं देख के आऊँ भाई वो करा केस है। तो डॉक्टर ने पर्ची कटाई, 300 रुपये दिए। तो बोले नहीं ठीक हो तो 2000 रुपये, ऐसे भी शर्त रखी रखी उसने। डॉक्टर ने सोचा आज 2000 लेके ही जाऊंगा मैं इस तरह, इसने आप पे पड़ जाएगा, थोड़े दिन में आप बाज जाएगा, मेरे बरगे टकराऊंगे जिद। तो बोले भाई मैंने तो मेरा तो जीभ में कोई स्वाद को नहीं। तो उसने एक गांव का फराड़ी छोरा भी रख रखा, नहीं बोले अरे बंधु, नहीं बोले हाँ साहब जी, नहीं बोले भाई अपनी दवाई लिया। तो वो ले आया एक पिप्पी ठाकिन खो पर। डॉक्टर ने सोची क्यों के सौदा लिया है इतनी बड़ी बड़ी पीपी, हम तो ये दवाई रखा सी कि तो बच जाएंगे। और मुंह पाड़ के ने 2 ढक्कन उसका मुंह डाल दी। थुक्का है न्यू करे पेट्रोल पे दिया था हमने तो मेरे तई, बोले आ गया ना स्वाद जीप का। 300 रुपये लग गए। डॉक्टर का तो और गणी खा जोगी, अब 300 आज तो लग गए भाई। एक हफ्ता अपने शांति तो बटा रहा, फिर मैं जाऊँ और भाई मेरा 300 रुपया फिर ले आऊँ। डॉक्टर ने सोची आज तो भाई 2000 लेके आऊँगा, वो 300 भी और बाकी के मेरा फायदा हो जाएगा। चला गया। बोले भाई मेरे तो याददाश्त गायब होगी। छोरा बोले अच्छा, ले बोले बुंडू लिया दवाई। बुंडू फिर जरिकन ले आया वो ठाकी। तो डॉक्टर दूर तक रह रहा, वो तो वाई दवाई से या तो टेस्ट वाली है या तो जीभ वाली है। ले लिया भैया 10 आ कितनी, दे दे 300 रुपये, ले लिए 300 रुपये, हो गए 600। ईब डॉक्टर का धूनी खाज होगी, आग भाई 600 रुपये लग गए। ये तो बड़ा जोर का डॉक्टर। 10 एक दिन फिर शांति तो बैठे रहे यहाँ, फिर गया बोलिया फिर सोची फिर ले आऊँ भाई जाके न। 10 दिन के बाद में फिर चले गया। अच्छा जी, बोला जी इब का मना दिखा को नहीं। वो छोरा बोले अच्छा भाई आख्या का तो हम इलाज भी ना कर दे, पर तेरा तो जरूर करांगी। बोलिया नहीं, बोले भाई वो उसने डॉक्टर ने सोची आगे यो नंबर पड़ुआ होगा, तू कह दिए मैंने तो ना दिखा है, उल्टे सुल्टे पढ़ दिए जिस तरह मेरा दादा ने पढ़ा था उस तरह। पत्नी फेंक और लल्ला लिया वो वाला चुटकुला सुना होगा आपने, ऐसे ही नहीं सोचा उल्टा सुल्टा पढ़ दिए। तो बोले भाई कौन दिखता तो ले, इसके पैसे दे दे भाई भुंडू, आज तो इसके पूरे पैसे दे दे। बोले 2000 तो 2000 है। नहीं ले भाई 2 देंगे रुक जा। और भुंडू ने रुपये 500 दिए उसके ने, नहीं ये तो 500 हैं, उल्टे खोज लिए। नहीं बोले दिखण भी लग गया ने।
बात जाए रुपये 300 दीजिए। मेरे पैर में क्यों हुआ था, जो तलवा हो ना, पैर का तलवा जो हुआ है उसमें ऐसे मैं जाऊं थी, मोटी मोटी चप्पल पहन रखी थी, तो कोई लकड़ी थी उसके ऊपर, मोटी लकड़ी थी, जैसे वो पेंट नहीं करा करे ब्रश होया करे, उसके आगे का था वो हिस्सा सा, और उसके ऊपर पैर टिक गया था मेरा, और पैर थोड़ा सा ऐसे स्लिप हो गया था, तो वो उसमें ना थोड़ी सी गांठ बन गई थी धीरे धीरे करके। तो मालिश करा कर दी, देसी इलाज करवाया, मालिश करा कर दे कि बांधा कर दे, गुड़ तम्बाकू जो भी बांधा करें वो सब दर्द खातर, वो सब कुछ बांध के देख लिया। जैसे ही बांधा ना थोड़ा बहुत है तो उस तभी ज़्यादा दर्द होया करता। सब जगह चेक करवा लिया मैंने, सब डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टर बोला करते वो धीरे धीरे करके वो नीली सी गांठ होगी। तो डायरेक्ट सीधे बोल देंगे डॉक्टर तो भाई कि ऐसे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में बताया कर दिन में चप्पल फिसली थी तो काट की देखनी पड़ेगी इसको। तो वो तो मैं फिर मना कर देंगी कि ना भाई कटवाना तो को नहीं, तो तुम तो देखोगे फिर भी, मतलब उनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आया कर दिया बात। तो दूर दूर तक कई साल रहे, 5-6 साल ऐसे किते किते घूमती रही डॉक्टर के। फिर मोहन साहब ने किते पढ़ लिया, ये रिवाड़ी के पास में है एक यूनिवर्सिटी बन रही है, और वहाँ पर हम गए। तो बोले वो तो सोनिया गांधी का ऑपरेशन करके आया है और बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और उसने अपनी वो लिख रखी थी मीरपुर में, और फौज तो रिटायर है, बढ़िया डॉक्टर साहब। उसने दिखा लो, किसी ने बता दी होगी, ये सब न समस्या अपनी बताए कर दे, मतलब घर वाले सारे बताते, मेरी सास भी सब, कि भाई ऐसे ऐसे हमारा इसका दिक्कत हो रही है पैर में, और पैर दुखिया भी बहुत करता, रिश्तेदार भी बुझा करते पैर का क्या ज्ञान है, ई भी पूछ से मतलब इतना नहीं हो गया था। तो हम गए डॉक्टर के पास, तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है पैर में। तो वो बोलिया, मैंने बता दिया गलती तय में, गलती मेरी इतनी थी कि मैंने ऐसे बता दिया कि भाई लकड़ी पैर पैर रख के न्यू फिसल गया था पैर। तो डॉक्टर को तो आगे समझ में बीमारी। मैं बोली क्या करोगे, बोले ऑपरेशन। वो सीधा न्यू कौन बोला, मैं सीखूंगा देखूंगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था। बोले ऑपरेशन बनेगा। तो मैं बोली भाई अगर आपको मेरे पैर में लकड़ी नजर आ रही है ना, कहीं आपको सोच रहे हो कि इसके अंदर लकड़ी है, तो वो तो मैंने 100% बेरा है कि भाई लकड़ी से टच ही नहीं हुआ है जब पैर चप्पल पहन रखी थी, तो मतलब ही नहीं है लकड़ी का। तो मैं बोली आपने अगर लकड़ी लग गया है पैर में तो मेरे पैर का ऑपरेशन ना करियो। न्यू बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, सहती रईस में छोटा मोटा कुछ तो मिलेगा, तो भी मैंने मना कर दिया। लेकिन मान साहब के बोले बेरा है, बोले सब तो मना कर रहे थे डॉक्टर, इसका थोड़ी बहुत समझ में आई है, और इस पैर का इलाज भी के है ना, तो देसी तो ठीक हो रहा ना, और का तो समझ में भी ना आई थी, इसका थोड़ी बहुत समझ में आई, समझ में बल्कि उसका 0% थी, पर कॉन्फिडेंस था कि भाई काट की देख लिए तू तेरा के जागा। तो मैं बोली भाई डरदी डरदी, मैं बोली ठीक है, ये डांटने लग गए, बोले या तो तू इलाज कर ले या मना करवा लेंदे पैर का इलाज फलान से धक्कड़ से। मैं बोली ठीक है भाई, थोड़ी बहुत मान ली मैं भी आपकी। तो गए हम ऑपरेशन करवाने, उसने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में मैं थोड़ी सी के मैं बोलूँ भाई डॉक्टर, मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि डॉक्टर की सारी बात माननी नहीं चाहिए, हमारा खुद का हॉस्पिटल है तो भी मैं यह बात बताऊँ, ठीक है। तो मैं गई भाई, ऑपरेशन करवा लिया। तो डॉक्टर आया, मैं बोली भाई आपने क्या निकाला पैर में से। मेरे एक बात और याद आ गई, डॉक्टर वाली बात में बताऊंगी, जब क्लियर कौन बताया करे डॉक्टर। तो मैं बोली आपने क्या निकाला मेरे पैर में से। बोला आपको समझ नहीं आएगी। मैं बोली समझ में कैसे नहीं आएगी, आप मेरे को दिखाओ क्या निकाला है। भाई आप बोल रहे थे ऑपरेशन करूंगा और थोड़ी बहुत लकड़ी है इसके अंदर है, तो जो निकाला है वो दिखा दो मेरे को। बोले 5 साल ना, ये समझने के लिए आपको 5 साल डॉक्टरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा जी। मतलब उसने साफ जवाब दिया कौन, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने पहले पैसे जमा करवा दिए थे। और मान सब सोचे ठीक है इलाज हो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्या पूछनी है, ये करके नहरा में घरी आ गए। लेकिन उस तक बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था मेरा। मैंने फिर वो जो ऑपरेशन जो कराया करें तो उसका साथ ही और भी तो खड़े रहना है वो हेल्पर। तो वो लड़का आया था, मैंने उससे पूछी थी कि भाई क्या निकाला है मेरे पैर में से। तो उसने बताया था कि ऐसे वो काट के ऐसे ऐसे वो जो गांठ सी बन रही थी उसकी वो पूरा जो मांस सा था वो निकाल दिया। उनने सोची कि इस मांस के अंदर कोई होगा थोड़ा मोटा लकड़ी लकड़ी होगी तो वो
निकल जाएगी। तो डॉक्टर की बात कदम माननी नहीं चाहिए। उस तो मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था। बाद में मैं बहुत दवाई लेती रही, टेस्ट करवाती रही। बाद में मैंने यहाँ पे पीजीआई में थोड़ा सा ट्रीटमेंट फिर तक करवाया, और उसमें भी बहुत पंगे हो गए थे। वो बोले कि आपको बायोप्सी टेस्ट देना पड़ेगा, कि बहुत साल से है तो कभी बड़ी बीमारी ना हो, तो बायोप्सी टेस्ट करवा लो। मैं बोली बायोप्सी तो, मानसा बोले बायोप्सी थोड़ा ऐसा है होया करे, बस ऊपर ऊपर तो नहीं काट देंगे। मैंने मेरा कौन था कि बायोप्सी भी मतलब बहुत पंगे हुए इसमें भी। तो मैं बोली ठीक है लो करवा लूँगी। बोले इजी हुआ है थोड़ी सी, बस वैसे ब्लेड से काटेंगे। मैं बोली ठीक है। जाके ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया और ग्लूकोज लगा दी, सुन कर दिया। और 5-7 बंदे जो सीखने वाले हैं, जो सीखने वाले तो क्या थे, वो एक्सपर्ट भी थे उसके अंदर, लेकिन सीखने वाले भी थे।